वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हम लोग का अप्रोच होगा वो बिल्कुल मैकेनिस्टिक है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को हमें यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। इस रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट हो गया अल्कोहल और जो रिएजेंट होता है एल्केलाइन KMnO4, और फिर उसके बाद हम लोग उसको H+ के साथ ट्रीट कर देते हैं। एल्केलाइन KMnO4 जो है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये ऑक्सीजन को अवेलेबल करेगा किसके लिए? कार्बन के लिए। कौन सा कार्बन? जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका स्टेप जो है वो बिल्कुल सिंपल है। RC, ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है कनेक्टेड, और यहाँ पे है OH। होता क्या है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है कार्बन के साथ। अब ऑक्सीजन होगा डाई वैलेंट, मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। उसके लिए दो मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इस तरह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें हमें ध्यान में ये रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। इसमें न तो कोई कार्बन एटम इंक्रीज होता है और न ही डिक्रीज। सिमिलर प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं सेकेंड रिएक्शन में। ये सेकेंड रिएक्शन में दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया, CrO3 इन एसिडिक मीडियम, और इसी को बोला जाता है जोन्स रिएजेंट। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज फार्मूला ऑफ जोन्स रिएजेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं CrO3 इन एसिडिक मीडियम। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी है। ये कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये रिमूव होगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एक ऑक्सीजन आकर के कनेक्ट होगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और हमें मिलेगा एसिडिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है सेकेंड प्रोसेस कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का। वो है हमारा कौन सा? वो है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन में हम लोग क्या करेंगे कि KMnO4 यूज होता है, और वो भी बेसिक मीडियम में। तो KMnO4 जो बेसिक मीडियम में यूज हुआ, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि साइड चेन ऑक्सीडेशन होता है। साइड चेन ऑक्सीडेशन मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो हम KOH यूज किए वो बेसिक मीडियम है, और वो बेसिक मीडियम के कारण यहाँ पे बनता है COO- और K+। और फाइनली इस COO- को H+ मिल जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि बेंजीन के साथ साइड चेन का लेंथ चाहे जितना हो, हमें हमेशा एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच करना है रिंग में। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम का लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, नहीं। यहाँ पे हमें एक ही कार्बन एटम को लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देना है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है नाइट्राइल से और अमाइड से। तो नाइट्राइल से एसिडिक या बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस करें तो वो हो जाता है हमारा अमाइड, मतलब इसका। और अमाइड जो है वो फिर एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट करने के बाद दे देता है एसिड। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? तो RC ट्रिपल बॉन्ड N। और इसमें हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि एसिडिक मीडियम से अगर इसको रिएक्ट कराए तो पहले ये जो नाइट्रोजन है इसका हो जाता है प्रोटोनेशन, और इसका प्रोटोनेशन के बाद हमें मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड NH और प्लस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज बन जाने के कारण ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है।
अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस पे अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन चला गया N+ पे, तो हमें मिला कौन सा, RCOH2+, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। उसके बाद होता है यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ ट्रांसफर। ये जो H+ ट्रांसफर है वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन तक होता है। तो RC, ये बच जाएगा हमारा OH, और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड NH2+। अब ये ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन N+ पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट हमें मॉलिक्यूल कौन सा मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH+, और ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो H+ है इसको रिमूव कर देते हैं। H+ अगर हम रिमूव कर दिए तो हमें मिला कौन सा मॉलिक्यूल, RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब ये अमाइड को एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट करते हैं तो ये हमें फिर से क्या दे देता है, एसिड। तो आगे का स्टेप क्या होगा कि अगर हम एसिडिक मीडियम का यूज कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन का हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH+, और ये हो गया हमारा NH2। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है इस पे, और अटैक करने के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो हो जाएगा RCOH, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको OH2+। उसके बाद आ जाएगा हमारा NH2। फिर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे, H+ ट्रांसफर। तो H+ ट्रांसफर करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, RCOH, यहाँ पे OH, और ये हो जाएगा हमारा NH3+। अब इसमें हमें क्या करना है कि लोन पेयर को डोनेट कर देना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पर जो प्लस चार्ज बनेगा उसके लिए इस H+ को रिमूव कर देना है। तो H+ अगर रिमूव हो गया तो क्या मिला हमें, RC डबल बॉन्ड OH, मतलब जो हमें मॉलिक्यूल एसिड मिलना चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया, प्लस ये हो गया हमारा NH3। और जो ये H+ रिमूव हो गया है, ये H+ को हम लोग वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ बना सकते हैं, मतलब हो गया हमारा एक साइड प्रोडक्ट। तो हमें मेन एसिडिक मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल गया। सिमिलर प्रोसेस अमाइड से एसिडिक मीडियम में अगर हीट करें तो हमें दे देगा कौन सा, एसिड और अमोनिया। इसका भी मैकेनिज्म हम यहाँ पे लिख दिए कि अमाइड से हमें एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, मतलब ये सिमिलर प्रोसेस ही हुआ। उसके बाद हमें देखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R- होता है ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। तो हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल R आ गया, और ये हो गया O-। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको H+ से रिएक्ट करा देंगे, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा कौन सा, RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और नेक्स्ट स्टेप जो हमें देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आपको वो हमें कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन बेसिक मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ हम इसको डिस्कस किए हैं। थैंक यू।